हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है तो सब पर मैच नहीं हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, और कोई नया बंदा या बंदी आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वहाँ छोटी मोटी अड़चन, छोटी मोटी बाधाएं हो गई, कुछ तू मैं सी चली हुई थी। मीठा ना बोलना, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, सामने वाले को दुख दर्द होना, तो वो सारी बातें वो चली हुई थी, अनबन सी बनी हुई थी। लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि बहुत जल्दी या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते दिखाई दिए या फिर आप उनकी लाइफ में जाते हुए दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, प्रेम और प्यार के साथ, अगर मिठास के साथ कड़वाहट को छोड़ते हुए और आगे बढ़ेंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, तो धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर 2 सप्ताह 3 सप्ताह लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो यहाँ बहुत जल्दी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दी, ताकि समय आने पर, वक्त आने पर वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए, खुशियों में तब्दील हो जाए और धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की आपकी जो है रिसेंट पास्ट आपका दिखाई दिया है। हो सकता है कि आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में अभी भी लगे हुए हों, ताकि रिश्ता जल्दी फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और चीज़ें सही हो सकें। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, टॉरस के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड वन। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर आप काफी कंफ्यूज्ड दिखाई दिए, जगलिंग फेज में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे करें तो क्या करें। तो वहां आपने सोचा या सामने वाले ने महसूस किया कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जो रिश्ता हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुक गया, थम गया, तो अगर आप अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, पास्ट में जाने की बजाय प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यूनिवर्स ही आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, किसी की भावना के साथ खेले बिना, जिसमें कोई लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या एनवायरनमेंट नेगेटिव करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए।
क्योंकि समय आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आगे बढ़िए, नजरिया चेंज कीजिए और समय जो आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, उसको यूटिलाइज कीजिए, जगलिंग फेज से बाहर निकल जाइए। तो समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, आपका समय बदलेगा, फिर से खुशियां आएंगी और जो बुरा समय था वो बीत जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। जी हाँ, आप काफी जिस चीज को लेकर परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, क्योंकि आप उस रिश्ते में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हो सकता है दोनों आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी सहेली के रूप में, और आप शादी विवाह करना चाहते हो, लेकिन या तो आप नहीं मान रहे या तो सामने वाला नहीं मान रहा था, तो आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। आपको लगा कि अगर आप हीलिंग करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और सोच विचार करके, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों के बारे में सोचेंगे, सोच विचार करके क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते को शादी या विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है और लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाया जा सकता है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के। सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सकता है और दिली तमन्ना पूरी की जा सकती है। थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन सोच विचार करके अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी पूरी हो सकती है। काफी लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। यहाँ एज डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये रिश्ते में एक दूसरे के प्रति इतना जल्दी नहीं बन रहा हो ये रिश्ता। लेकिन या तो आप ऐसा सोच रहे हैं या तो आपके पार्टनर के ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो सोच विचार करके अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो काफी लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जाएगा। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो सकती है। जी हाँ, जिस बंदे क्योंकि हो सकता है कि पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में या सामने वाले की लाइफ में जो आपका फ्रेंड या दोस्त हो सकता है, तो उनकी लाइफ में कोई और नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो और ऑप्शन भी मिल रहे हो, लेकिन आप हैं कि या सामने वाला है कि वो स्टक है कि आपको वही पार्टनर वापस से चाहिए जिससे आप दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो नए सिरे से इसमें चाहते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से आगे बढ़े और जो इसमें अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनती दिखाई दे रही है, बैलेंस या स्टेबिलिटी आता दिखाई दे रहा है। अगर क्योंकि या तो आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं या तो सामने वाला समझ रहा है कि तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि आपके भी एक दूसरे के प्रति कोई कर्तव्य है, उनका पालन करते हुए आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको लग रहा है कि इसमें चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबलाइज्ड हो सके, खुशहाल हो सके और जो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी वो बैलेंस हो सके। आप ये भी महसूस कर रहे हैं, या तो आप या तो सामने वाला, कि कुछ ना कुछ जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप के कमाई के साधन है, उसमें से अगर कुछ अंश, कुछ पार्ट गरीबों को दान देते हैं, या उनको कपड़े के रूप में, खाने के रूप में, या उपहार के रूप में, या फिर कुत्तों को
दूध पिलाना, कौवों को, पंछियों को दाना देना या किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प या मदद करना, अगर वो करते हैं तो उनकी दुआएं फूलेंगी फलेंगी और फिर से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें स्ट्रेंथ आएगी और वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगा, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली बनेगी। तो इस तरह चीजें हील होती दिखाई दे रही हैं। आपने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिश्ता अगर सचमुच प्यार और प्रेम है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ काफ़ी जो है बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। तीखा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, प्यार से बोलिए, मिठास से बोलिए। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो धीरे धीरे करके छट जाएंगे अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। इस रिश्ते को हील करेंगे और अपनी विस्डम नॉलेज गेन कीजिए। चुप रहिए, खामोश रहिए, विस्डम नॉलेज गेन कीजिए। जब आपको लगे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं तो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लीजिए। यूनिवर्स जो आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए और आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, पीठ नहीं दिखाता, तो डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में सुधार हो सकता है। ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली हो सकती है और काफी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता बन सकता है। लेकिन चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना है, प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ पेश आना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।